राधे राधे सभी को एंड वेलकम टू माय चैनल। टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। देखिए, ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत लोगों को बहुत टाइम से परेशान करता है। एक छोटा सा थॉट भी आ जाता है ना, तो पूरा का पूरा मूड खराब कर देता है। फिर चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई जॉब करता इंसान हो या बिजनेस करता इंसान हो, लेकिन एक नेगेटिव थॉट एंड एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये 6 टेक्निक्स होती है जिससे आप ओवरथिंकिंग ओवरकम कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगी और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और वो सारी बातें सही भी है। वो सारी टेक्निक्स भी आपको बहुत काम में आ सकती है। लेकिन यहाँ पे ओवरथिंकिंग के बारे में मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि मैं कैसे ओवरथिंक को ओवरकम करता हूँ। मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ और मुझे डायलिसिस पे हफ्ते में 3 बार जाना पड़ता है। हफ्ते में 3 बार मतलब डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो 3.5-4 घंटे का होता है, तो कुल मिला के ट्रैवलिंग और ये सारी चीज़ें करके 5 साढ़े 5 घंटे हो जाते हैं। अब दिन के 5 साढ़े 5 घंटे हो जाते हैं, इसका मतलब कि ना मैं कुछ ढंग से काम कर सकता हूँ, ना मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कोई प्रोडक्टिव वर्क कर सकता हूँ हफ्ते के 3 दिन। तो मुझे बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि यार, मेरे जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, मेरे जितने भी कलीग्स थे जो एमबीए में थे, ग्रेजुएशन में थे, आधे लोगों की शादी हो गई, आधे लोग सेटल हो गए, आधे लोग अपना नो न्यू हाउस खरीद रहे हैं, न्यू गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई टीम लीडर बन गया, कोई अच्छे पोस्ट पे चला गया, और मैं कुछ नहीं कर पाता। ये सारी नेगेटिव थिंग्स मुझे बहुत परेशान करती है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं कैसे फाइट करता हूँ, एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिविटी में, अपने खुद के स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं एक स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी नेक्स्ट वीक असाइनमेंट सबमिशन भी है और एग्जाम्स भी है, और अभी मैं असाइनमेंट लिखने बैठा हूँ। अभी असाइनमेंट लिखते लिखते मुझे अचानक से एक थॉट आया, एक नेगेटिव थॉट आया कि यार, मैं जो असाइनमेंट सबमिशन है और जो मेरा रिवीजन है एग्ज़ाम के लिए, वो मैं कर पाऊँगा कि नहीं, टाइम पे कर पाऊँगा कि नहीं, मेरी एग्ज़ाम कैसे जाएगी, मैं सबमिशन कैसे कर पाऊँगा, वो सबमिशन ठीक से होगा कि नहीं। तो अब मेरे साथ क्या हुआ कि एक नेगेटिव थॉट की वजह से मुझे एंग्जाइटी होने लगी, मुझे पैनिक अटैक आने लगे। वो जो मैं शांति से अपना असाइनमेंट लिख रहा था, वो असाइनमेंट भी अभी डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं वो असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा और ओवर थिंकिंग में बैठ जाऊँगा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारे थॉट्स आ ही क्यों रहे हैं। यार, ये सारे थॉट्स नहीं आने चाहिए थे। ऐसा नहीं होता। थॉट्स तो थॉट्स है, थॉट्स को हम कभी नहीं रोक सकते, लेकिन हम वो जो नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कि अगर वो थॉट आया कि मैं वो कैसे कर पाऊँगा, क्या करूँगा, होगा कि नहीं होगा, वो सब बाद की बात है। वो सब फ्यूचर में होने वाली घटना है जो मुझे नहीं पता कि वो ठीक होगी कि नहीं होगी। अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करने पे ध्यान दे सकता हूँ। तो अभी मैं बैठूँगा और मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करूँगा, बाकी जो आगे होगा वो होगा। दैट इज़ द वे यू कैन कन्वर्ट अ नेगेटिव थॉट इनटू अ पॉजिटिव थॉट। ये आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है, आप बहुत लोगों को ये एक स्टूपिड साउंड भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप ट्राई करिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके बारे में हमें पता नहीं है, और ये जो ओवरथिंकिंग है, ये जो अजम्पशंस है, ये सारी चीज़ें हमें आगे के लिए, फ्यूचर के लिए स्ट्रेस आउट करती है। लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका तो हमें कोई पता ही नहीं है, उसका तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो फिर जो नहीं हुआ अभी तक, उसके बारे में सोच सोच के अभी क्यों खराब करना। अभी तो मुझे मेरा असाइनमेंट करने दो। अगर मैं असाइनमेंट अभी नहीं करूँगा तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं अगर अपना असाइनमेंट कर लिया, असाइनमेंट करने के बाद अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला, उसके बाद मैं अपना रिविजन स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा चिल करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, क्योंकि रिलैक्सेशन और चिल मारना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। तब जाके मुझे पता चलेगा कि आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा। बट वो जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के अगर मैं अभी का पल रुइन करता हूँ, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। महाभारत वॉर में भी श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन, जो इतना महान वॉरियर था, अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं पाता था। बड़ी से बड़ी आर्मी अर्जुन अकेले के सामने हार जाती थी। उस अर्जुन ने कुरुक्षेत्र वॉर में हथियार डाल दिए, और एंग्जाइटी अटैक, उसको भी पैनिक अटैक आने लगा, उसके हाथ कांपने लगे कि प्रभु, मुझसे ये युद्ध नहीं होगा,
ये इनको मैं नहीं मार सकता, ये तो मेरे भाई है, मेरे पिताजी है, मेरे पिता समान है, मैं इनको नहीं मार सकता, और इनको मारने के बाद मैं इस राज्य पे राज कैसे करूँगा? मैं इनको मार के राजा नहीं बन सकता प्रभु, मुझसे ये सब नहीं करवाए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुमको कैसे पता कि तुम ये युद्ध जीतोगे? क्योंकि तुमने अभी तक तो युद्ध लड़ा भी नहीं है, तुमने तो शस्त्र डाल दिए, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम ये युद्ध जीतोगे ही जीतोगे? तुम हार भी सकते हो, क्या पता तुम्हारी लाश पड़ी हो एट द एंड ऑफ द डे। यू नेवर नो। जब तक तुम ये युद्ध नहीं करोगे, जब तक तुम ये युद्ध में पार्ट नहीं लोगे, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम ये हारने वाले हो या जीतने वाले हो। तो जो फ्यूचर में अभी तक हुआ ही नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के अभी से क्यों घबरा रहे हो पार्थ? तुम पहले तो शस्त्र उठाओ और अपना कर्तव्य करो, पहले तो लड़ो, ये ओवर थिंकिंग बंद करो, ये एंग्जाइटी बंद करो, अपना कर्तव्य जो अभी तुम्हारे प्रेजेंट में तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो। बाकी जो आगे होने वाला है वो मैं संभालूंगा। तब जाके अर्जुन ने युद्ध लड़ा और परिणाम तो सबको पता ही है। तो कहने का कंक्लूजन ये है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो थॉट्स को हम नहीं रोक सकते, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो अपने दिमाग के साथ दोस्ती कर लेता है वो इंसान लाइफ में कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर दिमाग हमारे ऊपर हावी होने लगता है, हमारा मन हमारे ऊपर हावी होने लगता है, हमारे थॉट्स हमको कंट्रोल करते हैं, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। तब हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम हमेशा ओवर थिंकिंग में ही रहते हैं, हम हमेशा नेगेटिविटी में ही रहते हैं। हम कभी भी कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि भले 2 मिनट का काम किया और कुछ थॉट आ गया और हम बैठ गए, वापस 2 मिनट कुछ काम किया और वापस एक थॉट आ गया और हम बैठ गए, बस ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए हमें हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारे थॉट्स को रोक नहीं सकते, तो प्लीज़ अपने थॉट्स को रोकना मत, लेकिन अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखें। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही होगी। जो नेगेटिव से पॉजिटिव का अप्रोच मैंने आपको बताया, उससे ही होगा ये सारी चीज़ें। बाकी सब कृष्णा के हाथ पे छोड़ दो, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दो, वो सारी चीज़ें करेंगे। हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं वो ही हम कर सकते हैं, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना। हम ऐसे ही ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंग्जाइटी को भी और नेगेटिव थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना इज़ ऑल अपॉन अस। सो इट्स ऑल अपॉन हाउ वी कंट्रोल आवर माइंड, दैट्स इट। तो ये था मेरा पर्सपेक्टिव अपॉन हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी और ब्लॉग कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।